हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीजा। तो आज हम बात करेंगे कि हम लोग जब भी प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे होते हैं तब भी ऐसी कौन सी गलतियां हम लोग कर बैठते हैं जिसके वजह से हमारे प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो फर्स्ट मैं बात करती हूँ नॉर्मल कपल्स की। नॉर्मल कपल मीन्स जिन लोगों की अभी अभी शादी हुई है, शादी के बाद 1 साल हो गया है और वो लोग खुद से बेबी प्लानिंग कर रहे होते हैं। देखिए, अभी यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आ गया है जहाँ पे ये बोलते हैं कि आप ओव्यूलेशन डे ट्रैक करो। ओव्यूलेशन डे ट्रैक करने के लिए ओव्यूलेशन के ऐप है या तो फिर मार्केट में ओव्यूलेशन किट कोई भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा। तो वो सब से आप चेक करो आपके ओव्यूलेशन डे कौन सा है, तो उस हिसाब से वो टाइम पे आप संबंध बनाओ ताकि आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो सको। लेकिन अगर फ्रेंड्स आप मेरी मानते हो, जैसे मैंने मेरी खुद की एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, नॉर्मली अगर आप जब भी प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओव्यूलेशन डे ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहूँगी, जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो तो एवरी डे आप सेक्स करो। एवरी डे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे अभी होता है हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में, हम लोग ऑफिस जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस रहता है, तो एवरी डे कभी कभी ये सब में अच्छा नहीं लगता है, तो फिर आप एवरी ऑल्टरनेट डे ट्राई करो। मेरे टाइम पे मैं वही करती थी, एवरी ऑल्टरनेट डे। जब भी शादी के बाद फर्स्ट हम लोगों ने बेबी प्लानिंग किया था, तो एवरी ऑल्टरनेट डे वो टाइम पे आपको इंटरकोर्स करना चाहिए। अब कुछ चीज़ों को आपके ध्यान में हमेशा रखना है, जैसे कि अगर आपकी एज बिलो 30 ईयर्स है, 30 साल से कम अगर आपकी एज है, तो फिर आप खुद से 1 साल तक ट्राई करो। 1 साल तक अगर ट्राई करने के बाद भी आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे हो, देन यू शुड गो टू अ गुड गाइनोलॉजिस्ट, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप में कोई और भी प्रॉब्लम है या नहीं। जैसे कई कई महिलाओं में ओव्यूलेशन ठीक तरह से हो ही नहीं पाता है। जैसे मैं लगभग 7-8 महीने खुद से ट्राई करने के बाद मैं जब डॉक्टर के पास गई थी, तब डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट मुझे दिया था, उससे जाके मुझे पता चला था दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम थायराइड, आई एम सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। पीसीओडी की वजह से ओव्यूलेशन का डेट से, मतलब हर महीने ओव्यूलेशन का डेट सेम नहीं रहता है, तो उसमें बहुत सारे दिक्कतें आती है। तो ये बात को आपको ध्यान पे रखना है। हाँ, अगर आपकी एज 30 साल के ऊपर है तो फिर आपको एटलीस्ट 6 मंथ तक आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। 6 मंथ तक खुद से ट्राई कर रहे हो, फिर भी जाके अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, देन यू शुड गो टू अ गुड गाइनोलॉजिस्ट। एक बात का आप हमेशा याद रखना, प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए एज एक बहुत बड़ी फैक्टर होती है। अब मैं मेरी एक्सपीरियंस की बात करती हूँ। मैं जब प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही थी तब मेरी एज थी 27। तो लगभग 1 साल तक मैंने खुद से ट्राई किया था, बट मुझे पहले से ही पता था दैट आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ थायराइड। तो मैंने बहुत ज़्यादा लेट नहीं किया था, 1 साल भी नहीं, लगभग 8-9 महीने मैंने खुद से ट्राई करने के बाद मैं डॉक्टर के पास गई थी। उसके बाद डॉक्टर के पास जाके एक्चुअली मुझे पता चला था कि मुझे पीसीओडी का भी प्रॉब्लम है। देन जो जो मुझे डॉक्टर ने बताया था, जैसे कि मेरा ओव्यूलेशन स्टडी वगैरह हुआ था, ओव्यूलेशन वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ओव्यूलेशन स्टडी से भी जब नहीं हुआ 3 महीने करने के बाद, फिर मेरा एचएसजी टेस्ट हुआ था। अब ओव्यूलेशन स्टडी जब आप कर रहे हो एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके, तब भी आपको डॉक्टर जो सलाह दे रहा है, जो टाइम पे आपको इंटरकोर्स करना है, आप वो फॉलो कीजिए। जैसे वो टाइम पे इंजेक्शन वगैरह देते हैं एक रप्चर होने के लिए, उसके कुछ 36 आवर्स के बाद जाके आपको इंटरकोर्स करना होता है। तो वो आप डॉक्टर से अच्छे से सलाह लीजिए अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो कि कौन से टाइम पे आपको इंटरकोर्स करना है। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं, आप खुद से नॉर्मल ट्राई कर रहे हो नॉर्मल कपलों की तरह, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी आप एवरी ऑल्टरनेट डे ट्राई कीजिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि मेरा इम्प्लांटेशन हो गया है तो इसके बाद अगर मैं सेक्स करूँ तो मुझे पीरियड्स आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस लोग डालते हैं यूट्यूब पे। तो आई डोंट बिलीव इन दिस, क्योंकि मैंने खुद मेरे डॉक्टर से पूछा था, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो नॉर्मल कपल है ऐसे ही वो लोग बेबी प्लानिंग करते हैं और वो लोग ऐसे ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अब कई कई महिलाओं की ये सवाल रहती है कि इंटरकोर्स करते वक्त फ्लूइड मतलब स्पर्म जो है वो उनके बाहर आ जाते हैं। देखिए, इसमें भी घबराने जैसी कोई बात नहीं है, ये एक बहुत ही कॉमन सा फैक्टर है, हर महिलाओं के केस में ये होता है। स्पर्म जो होता है वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की होती है, वो बहुत ही छोटा होता है। तो इसमें मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि फ्लूइड मेरा बाहर आ गया है तो मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, मन के शांति के लिए कोई कोई ये कहता है आप आफ्टर इंटरकोर्स आप एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आप लेटे रहिए।
लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। जैसे मैंने मेरे डॉक्टर से पूछा था, मेरे डॉक्टर ने भी मुझे वही कहा था कि मेडिकल साइंस में इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, फिर भी आप मन की शांति के लिए वो कर सकते हो, तो इसमें भी आपको घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अब पॉइंट नंबर 3 पे मुझे बहुत सारे महिलाएं ऐसे बताती है कि मैम मेरी ये डेट पे हर महीने मुझे थोड़ा सा क्रैम्पिंग जैसा होता है, थोड़ा सा पेन होता है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा है, ये सबको होता है, ये ओव्यूलेशन का पेन है, बहुत ही माइल्ड क्रैम्पिंग है। इसको अगर आप मतलब बहुत अच्छे से, बहुत अगर गौर से आप ख्याल नहीं करोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको क्रैम्पिंग हो रहा है। तो वो टाइम पे क्या होता है, कोई कोई महिलाएं अपने हस्बैंड को वो टाइम पे पास नहीं आने देते पेन की वजह से। बट ये मत कीजिए, क्योंकि जब पेन हो रहा है वो आपकी ओव्यूलेशन का टाइम है, वही टाइम पे आपको इंटरकोर्स करना है, तभी जाके आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। तो आपको पेन आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हस्बैंड को पास नहीं आने दोगे, तो फिर आप कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगे। तो ये बात आप हमेशा से ध्यान पे रखिए। और एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको यही कहूँगी, डोंट टेक एनी स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को होने रोक सकता है। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप 6 महीने से ट्राई कर रहे हो, 1 साल से ट्राई कर रहे हो, आप एक अच्छे गाइनोलॉजिस्ट के साथ संपर्क कीजिए। अभी ऐसे बहुत सारे प्रोसेस आ गया है, बहुत सारे मेथड से। ओव्यूलेशन स्टडी है, इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर, इसके अलावा भी डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, आप HSG टेस्ट कर सकते हो, इसके अलावा भी IUI का प्रोसेस है, बहुत सारा प्रोसेस है जिसके द्वारा भी आप इजीली कंसीव कर सकते हो। तो फिर डोंट टेक एनी स्ट्रेस। फ्रेंड्स, ये तो था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो, मैंने मेरे खुद की एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। मोस्टली हर लड़कियां कैसी गलती कर बैठती है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफ ऑफ लीजा, टिल देन बाय बाय।